Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। संस्था का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है। ए सत्ता का, बी परिस्थितियों का, सी भूमिकाओं का, डी प्रणालियों का। तो क्वेश्चन को पहले समझ लें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता का सर्वोत्तम वर्णन हम किस चीज़ से कर सकते हैं। सत्ता का सर्वोत्तम वर्णन हम किस चीज़ से करेंगे और यह किस चीज़ के संकुल मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके संस्था बनी होती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलके संस्था बनी होती है। तो ऑप्शन ए सत्ता का तो संस्था से इसके निर्माण में या इसके वर्णन में कोई मतलब नहीं है। बी और सी क्या होता है कि संस्था क्या है, भूमिका और परिस्थितियों का निर्धारण करती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह में पुरुष को क्या है, पति की परिस्थिति मिलती है और पति की भूमिका उसे निभानी होती है। वही स्त्री को पत्नी की परिस्थिति मिलती है और उसे पत्नी की भूमिका निभानी होती है। लेकिन यह पूछ रहा है संकुल है, तो संकुल क्या होगी, यह प्रणालियों की संकुल होती है। क्योंकि संस्था का हम कैसे जानते हैं कि संस्था क्या है, यह विधि विधानों, नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। मतलब विधि विधान, नियम और कार्य प्रणाली की व्यवस्था होती है। तो इस जिसे ही हम संस्था कहते हैं। तो इन सब के संकुल से क्या है, संस्था का निर्माण होता है। तो यह हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ हमारा डी, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। और क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हम बार्टर सिस्टम देखते हैं, किनशिप सिस्टम देखते हैं, तो सब में सिस्टम लगा होता है। संस्था क्या है, जहाँ सिस्टम लगा रहेगा वहाँ संस्था शब्द का बोध होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सापेक्षित रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्य विधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावलियों में कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है वैचारिकी, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी भूमिका, ऑप्शन डी विधान। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सापेक्षिक रूप से स्थिर होती है। हमें इस चीज किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, जो चीज़ स्थिर हो। और कार्य विधि देखिए, ये आ गया हमारा कार्य विधि। और मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। इसको हम किस एक शब्द से वर्णन कर सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। संस्था क्या है, मुख्य रूप से यह स्थिर होती है, इसमें परिवर्तन बहुत धीमे होता है और यह विधि विधानों कार्य विधियों की व्यवस्था होती है, तो जिसे हम संस्था कहते हैं। तो 2 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है, यह तथ्य महत्व रखता है। ऑप्शन ए केवल जटिल समाजों के लिए, ऑप्शन बी केवल धर्म की संस्थाओं के लिए, ऑप्शन सी समितियों के आकार निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी संस्थाओं तथा अन्य प्रतिमानों के बीच मूल अंतर समझाने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है। मतलब संस्थाओं को संपादित करने के लिए समितियों की आवश्यकता रहती है। और यह क्यों महत्व रखता है, क्योंकि संस्था तथा अन्य प्रतिमानों के बीच के अंतर को हम समझ सकें। तो हमारा आंसर 3 का यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है। संस्था का हमें पता कैसे चलता है। ए संबंधों के स्थापित प्रतिमान से, बी स्वीकृत कार्य प्रारूप से, सी कार्य प्रणाली की प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, डी लोकप्रिय जीवन शैली से। तो यहाँ क्या होगा, संबंधों के स्थापित प्रतिमान को हम संस्था नहीं कहते हैं, कार्य के प्रारूप को हम संस्था नहीं कहते हैं और जीवन शैली को संस्था नहीं कहते हैं। कार्य प्रणाली की स्थापित स्वरूप और दशाएं क्या है, संस्था कहलाती हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। तो यहाँ एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए कि संस्था का सर्वप्रथम बात किसने की थी। इसका आंसर आप लोग
दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी शेरिफ एंड शेरिफ। तो यहाँ हम देखें क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि यह एक तरीके से परिभाषा है कि सामाजिक संस्थाएं क्या है, सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। यह परिभाषा रॉस मोहर ने दी है। 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, समिति एक साधन व साध्य दोनों है। बी, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। सी, समिति स्वतः विकसित होती है। डी, संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। संस्था साधन होता है और साध्य नहीं होता है। समिति क्या है? समिति के माध्यम से हम किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम समिति का निर्माण करते हैं और उस समिति के संचालन के लिए हम संस्था का निर्माण करते हैं, संस्था को बनाते हैं। तो संस्था क्या है? एक साधन का कार्य करती है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है और यह एक साधन है, साध्य नहीं है। यह कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्यों को पूरा करने का एक माध्यम होता है, जरिया होता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं, सही कूट का चयन करें। परिवार, शिक्षा, जेल और अस्पताल। इनमें से पूर्ण संस्था कौन कौन है यह हमें बताना है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ कि पूर्ण संस्था की बात कौन करता है। पूर्ण संस्था में हमारा जेल और अस्पताल आ जाएगा। तो जिसमें 3 और 4 हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। पूर्ण संस्था की बात कौन करते हैं? जिन्होंने जेल और अस्पताल को पूर्ण संस्था माना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे देखना है कि कौन कौन इसका सही आंसर देते हैं। तो चलिए 7 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? संस्था के विकास की बात किसने की है? समनर महोदय ने बताई है। समनर महोदय ने संस्था के बारे में सबसे डिटेल में सही तरीके से संस्था की बात समनर महोदय रखते हैं और बताते हैं कि संस्था का विकास किस तरह से हुआ है। IHF CMI से IHF CMI यह एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए और यही आपको बताएगा कि संस्था का विकास किस तरह से और किस क्रम में हुआ है। तो संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इसको देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो IHF CMI ये हमें फॉर्मूला याद कर लेना है और इस फॉर्मूले के आधार पे हम बैठा लेंगे इसे। I का अर्थ होता है, I से हो गया यहाँ आइडिया। I से हो गया यहाँ आइडिया। H से हो जाता है हमारा हैबिट। मैं फिर से लिख देती हूँ, कुछ सही नहीं चल रहा है। चलिए I से यहाँ हमारा होता है आइडिया। H से हो जाएगा हैबिट। F से हो जाएगा फोकवेज। और C से हो जाएगा कस्टम और M से हो जाएगा मोर्स और I से हो जाएगा फिर इंस्टीट्यूशन। तो संस्था के विकास का यह क्रम है, आप इसे अब लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आइडिया आता है, आइडिया कहीं है, विचार कहीं है, विचार नहीं है। फिर हैबिट आता है, हैबिट आदत आती है, हैबिट की हिंदी हो जाएगी आदत, आदत कहीं नहीं आता है। फिर आता है फोकवेज, फोकवेज को हम लोग क्या कहते हैं? जनरीति कहते हैं। तो जनरीति यहाँ बी और सी में है। तो यहाँ हमारा आंसर ए गलत हो गया और आंसर डी गलत हो गया। एफ के बाद क्या है? सी से हो गया हमारा कस्टम, कस्टम का हिंदी होता है प्रथा।
और M से हो गया मोर्स, मोर्स मतलब लोकाचार, और I से इंस्टीट्यूशन संस्था। तो हमारा आंसर यहाँ निकल गया C। याद रखिएगा ये फॉर्मूला IHF CMI, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा संस्था से संबंधित आप निश्चित ही हल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट में और सटीक होना चाहिए। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? A विवाह, B समकक्ष व्यक्ति समूह, C परिवार, D नातेदारी। तो यहाँ हम देखें तो संस्था का उदाहरण कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो विवाह क्या है, यह एक संस्था है। परिवार क्या है, संस्था और समिति दोनों होती है। और नातेदारी क्या है, यह एक संस्था है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ, B समकक्ष व्यक्तियों का यह समूह है। समूह क्या है, जहाँ समूह है, व्यक्ति है, व्यक्ति दिख रहे हैं, तो इसका मतलब समूह मूर्त होता है और संस्था अमूर्त होती है। तो संस्था क्या है, नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा B। 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा B, जो कि संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक कर्मकांडों को निम्न में से क्या माना जाएगा? A संस्था, B समिति, C समुदाय, D संगठन। तो धार्मिक कर्मकांड को हम लोग क्या मानेंगे, धार्मिक कर्मकांड को हम लोग संस्था मानेंगे, क्योंकि यहाँ कर्मकांड है मतलब विधि विधान है, नियम है, कार्य प्रणाली है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 10 का A। तो आई थिंक आज के जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।